Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and here with a new topic statistics. नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये आई थिंक 7th या 8th क्लास से आपको कंटिन्यूअसली आ रहा है और इन द 9th क्लास चैप्टर 14। हाँ, चैप्टर 14। सर ये रिवर्स ऑर्डर में आप क्यों चल रहे हो? पहले तो आपने फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाया, फिर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, फिर बीच में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया था, फिर आपने इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ाया, राइट? और उसके बाद आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो। इट्स वेरी क्लियर डियर्स, बिकॉज अभी मैं टॉपिक वाइज 1 बाय 1 कवर कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट ज्योमेट्री में एंटर करेंगे। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर नॉट ओनली 9th क्लास और 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर द एंटायर लाइफ। इसे हम रीजनिंग पार्ट में जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर उठता है कि सर ने बोला था कि मैं हर चीज सीक्वेंस से पढ़ाता हूं। मैं अभी सीक्वेंस से ही पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने टॉप 4 पढ़ा है 1 बाय 1, फिर बॉटम 2 पढ़ाया है 1 बाय 1 एंड इन द सीक्वेंस बिकॉज बोथ टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब मैं 9th क्लास के बाद 10th क्लास के टॉपिक्स कवर करूंगा, देन आफ्टर आई एम कवरिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स of competitive examinations 11th 12th and the competitive examinations, you will see there मैं यहाँ पे रीजनिंग की बातें करूंगा। और ट्रस्ट मी, मैं जितने टॉपिक्स अभी कवर कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शंस, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला सेक्शन आपको फॉर द इंटायर लाइफ ऑफ योर अप टू आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लो, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर श्योर। ये वाला जो टॉपिक है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? और उसी में हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये 3 वर्ड्स मीन, मीडियन और मोड सुनने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स and discuss about all the agendas which we are going to discuss in this particular topic itself. Fine. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is statistics. स्टैटिक्स जैसे मैं हर चीज का पहले हिंदी मतलब बताता हूं, दिस इज सांख्यिकी। अगर मैं इसका कोड शब्द पूछूं कि भाई सबसे अंदर की बात क्या है, संख्या। अगर मैं संख्या पूछूं तो संख्या का इंग्लिश मतलब क्या होता है, नंबर। देखो जहां से मैंने शुरू की थी घूम फिर करके मैं वहीं पे आ गया हूं। मैं उसी पोजीशन पे आ गया हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी नंबर सिस्टम की। एंड अगेन सी, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट कि आई विल जस्ट स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम and ending with a number system before starting the geometry, because geometry एक बहुत ही conceptual चीज होती है जिसमें visualization important होता है। उसमें आपके concepts, आपके physical entities को पहचानने का तरीका, rule regulations, ये सारी चीज अप्लाई होते हैं। So considering that point, I am coming on statistics again with the last topic of our number system in the reverse order from where we have started. So now the topics that we are going to discuss in the statistics are introduction. Introduction में हम लोग देखें कि डेटा एक वर्ड है जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं डेटा पास करना। यार आपके पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, प्लीज शो मी योर इंपॉर्टेंट डेटास, राइट? इस डेटा का मतलब क्या, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी में स्टैटिस्टिक्स वर्ड को समझेंगे, इज इट अ प्लूरल और सिंगुलर, एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाई आर वी स्टडीइंग इट, लाइक 3 क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर विद अस when we are starting the things. What is statistics, why are we studying, and how we are going to learn it, right? Then we will see the collection of data, because मैं वहाँ पे 2 तरह की डेटा की बात करूँगा, एक रॉ डेटा की बात करूँगा, एक मीनिंगफुल डेटा या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की बात करूँगा। तो उस डेटा को कलेक्ट करने का we will present the data in some way that some information can be collected, and last but not the least, once you have collected the data, present it in the graphical form and extract the meaningful information from there with the help of bar graph, histogram and the frequency polygon, eventually ending with the central tendency, meaning the numerical aspects, right, of any data like mean, जैसे आप already average पढ़ चुके हैं, median थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, और मोड, ये दोनों ही बहुत ही आसान टॉपिक हैं। तो मैं अब क्विकली एजेंडा ऑफ द डे स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिफाइन करता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टैटिस्टिक्स मींस। स्टैटिस्टिक्स मींस टू extract the data from the raw data, and after analyzing it, determine the mean, the median and the standard deviation. Right? This is the definition of statistics. Statistics means to extract the data from the raw data, and after analyzing it, determine the mean, the median and the standard deviation. Right? This is the definition of statistics. Statistics means to extract the data from the raw data
present it in the meaningful information is called as statistics. It is again a branch of mathematics in which we learn about the number representations, like the number representation in the form of graphs by understanding, analytically representing and then calculating some values is called as statistics. समझ में आ गया? मतलब हमें कोई रॉ डेटा से डेटा निकालना है, मीनिंगफुल डेटा निकालना है, उसको प्रेजेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और सम वे, some beautiful way, and then we have to represent in the graphical form with the help of bar grams, right? With the help of मेरे पास कोई डेटा होगा, बार मींस रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, बड़े बड़े आप इन डे टू डे लाइफ पढ़ते होंगे, जो मैं भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा, और हिस्टोग्राम्स बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, एंड देन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार पर्टिकुलर डेटा अकर कर रहा है, किस डेटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें हम वहां पे कवर करेंगे. होप इट इज क्लियर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले डेटा, अगर मैं कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर साइंस मास्टर्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, data communication means so many topics are depending on this particular data, and trust me, masters के students से पूछता हूँ what is the meaning of data, they are unable to answer. They are say just raw data, raw information and something like that. The exact meaning of data is a meaningful information, right? और जब डेटा की बात करते हो तो आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहाँ से देखते हो? अगर मैं एक ट्रायंगल रखता हूँ, अगर सिंपली एक ट्रायंगल है, it doesn't have any meaningful information, but once I put at A, B, C, it means it is a triangle with the vertices of ABC, or angle with the ABC with the total angle of ABC equals to 180 degree, having a triangular shape and so on so forth. By just putting some graph, we have a lot of information. अगर मैं तीन लाइन को ऐसे ही खड़ा कर दूं और बोलूं कि ये क्या है, अगर मैं इसको AB, इसको BC, इसको CA कर दूं, तो is there any way to understand it? नहीं. बट इसी डेटा को मैंने कुछ बेटर वे में, this is a better way में रिप्रेजेंट कर दिया, तो it becomes my meaningful information. So raw data means अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने लगभग 400 से 500 मैचेस वनडे में खेले हैं, 450 मैचेस, 200 मैचेस टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, एक या दो T20 मैच खेले हैं. इन सब डेटा के बेस पे हम कहते हैं he is one of the finest cricketer of the history of the world, right? How? Because मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं. समवे वी हैव कॉम्पिटिटिव, उसमें आप एवरेज वर्ड सुने होंगे, फिर एवरेज के आधार पे पर स्ट्राइक रेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन है, दीज आर द रॉ डेटा जो कि बैट्समैन खेला है. वंस वी हैव पुट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, वहां पे उसका एवरेज निकाल लिया, स्ट्राइक रेट्स निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ फोर्स एंड नंबर ऑफ सिक्सेस, वी हैव सम एनालिसिस, एंड आफ्टर द एनालिसिस वी प्रेजेंट इन सम डेटा, and comparatively data we can see that even Sachin Tendulkar is better than Ricky Ponting, Brian Lara and so on so forth. ये तो मैं क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ. लड़कियों के लिए अगर मैं डेटा की बात करूँ तो we have a lot of kind of collections in the beauty materials, right? अगर मैं बोलूँ कलर की बात, तो आपके पास बहुत सारे कलर के डेटा होते हैं, राइट? उसमें से आपको कौन सा ड्रेसअप करना है, based upon the days, based upon the environment, based upon the locality, you select the particular. So this particular dress, based on these information, you select is kind of meaningful information. मतलब हजारों ड्रेस पड़े हुए हैं, उसमें से आप कौन सा ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, that is the meaningful part. Fine. So I think it is more than sufficient to discuss about differentiate between the raw data and meaningful data. Now data आया कहाँ से? Data आया है data which is a singular word, which is a very singular word, right? और उसका प्लूरल फॉर्म होता है data, जिसका मतलब होता है meaningful information. Once I'll talk about the data, it simply means from the raw data we have extracted some meaningful information, right? So data simply means a meaningful information. अब आते हैं statistics, जिसमें हम डेटा ही डेटा की बात करेंगे, राइट? सिंपली डेटा की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे. तो स्टैटिस्टिक्स विच इज अ नंबर सिस्टम बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो कि स्टेटस पॉलिटिकल वर्ड है उससे आया हुआ है, जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है. आपके बुक में बताया हुआ है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिकल ऑफ इंडिया, और वहीं पे एक और भी बोला है कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, टेल मी वन बाय वन, राइट? तो ईच सब्जेक्ट का जो स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट सिंपली मींस इट कैन बी यूटिलाइज्ड. सिंपली स्टैटिस्टिक्स मींस to analyze the data and extract the information present in a particular format and give the answer based on that. That is the meaning of statistics. Fine.
ना व्हाट आर द कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, एक क्लास की बात करूं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, और 20 स्टूडेंट्स के बेस पे आप फर्स्ट होते हो, सेकंड होते हो, थर्ड होते हो, फोर्थ, उसमें कई सारे गेम्स होते हैं। एक आपका एकेडमिक्स होता है, फिर आपके गेम्स होते हैं, फिर आपके म्यूजिक क्लासेस होते हैं, डांस क्लासेस होते हैं। ऑन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, आपको बेस्ट बॉय या स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म भी आपने देखा होगा, वो हम कलेक्ट करते हैं। तो जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रॉ डेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं हम एक डेटा को प्रेजेंट करके इन एप्रोप्रिएट और सिस्टमैटिक वे, द मोस्ट सिस्टमैटिक वे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। दीज आर जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। अब इन डेटास के ऊपर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद वी हैव सम काइंड ऑफ assumption, presumptions, उसे हम ग्राफ के रूप में फॉर्म करते हैं। जैसे मान चलो कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, राइट? या सचिन तेंदुलकर ने 100 मैच क्रिकेट के खेले हैं, उसमें पहले 10 मैच में कितना स्कोर किया, अगले 10 मैच में कितना स्कोर किया, अगले 10 मैच में, मतलब 10 लगातार 10-10 के मैच हम देखते हैं, तो वी आर सीइंग दैट कि भाई सचिन किस टाइम में सबसे अच्छे बैट्समैन के रूप में उभरे थे। उन्होंने सेंचुरी जो आउट ऑफ 51 सेंचुरीज इन वनडे लगाई, आउट ऑफ 100 सेंचुरी इन द टोटल क्रिकेट मैच लगाया है, वो किस तरह से उन्होंने, किस एज में उन्होंने सबसे अच्छा खेला। हाउ वी आर सेइंग दैट ही इज द बेस्ट बैट्समैन। ऐसे ही तो हवा में कोई बातें तो नहीं करते हैं। सो दीज डेटा विल बी कलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड इन सम ग्राफ। तो यहाँ पे बार ग्राफ आप जानते होंगे, एक ऐसा टेबल होता है जिसमें बहुत सारे इस तरह से, और याद करो ये यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस में बहुत प्यारे होने बार ग्राफ के क्वेश्चन से। हिस्टोग्राम सिंपली मींस कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको दे दिया जाएगा और बोला जाए कि बताओ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, डायग्राम मींस द हिस्टोरिकल प्लस diagram is called as histodiagram. So whatever the data that you have in the history represented in the form of diagram, that is called as a histogram, and we will see that, we will see so many questions on that. Frequency polygon, मतलब कोई भी एक डेटा, जैसे सचिन कितनी बार 100 के ऊपर गया, this is the frequency. तो out of 500 मैचेस या 600 मैचेस he has gone for 100 टाइम्स। तो किस फ्रीक्वेंसी में गया, कितनी बार 90 से लेके 100 तक वो कितनी बार आउट हुआ है। So these kind of words is called as frequency में कितनी बार रिपीटेडली कोई चीज हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं 0 से लेकर के 10 तक मैं आपको बोलूं कि 50 बार आप लिखिए, या 50 या 1 से, अभी कल हमने प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर के 6 तक मैंने बोला कि फेंको, और मैं 20 बार फेंकूंगा तो उसमें से कोई ना कोई नंबर तो रिपीटेड होगा। तो कितनी बार कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हुआ है, उसके बेस पे जो डेटा या डायग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और वो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट से मिला करके एक पर्टिकुलर डायग्राम बनता है, कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का, तो भी ये कुछ तरह इस तरह का ग्राफ होता है, देन वी आर प्लॉटिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली। तो ये हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम वही देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीनिंग ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मीनिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं एवरेज क्या वैल्यू है। हम क्या है, वी आर द मैंगो पीपल, आम जनता है हम लोग, हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि एक एनालिसिस बताओ यार ऑन एन एवरेज कितना रहेगा। हम ऐसे, हम टॉपर और बॉटम की बात है, अगर एज ए स्टूडेंट पूछा जाए यार ऑन एन एवरेज कितना नंबर लाएंगे तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, यार 70-80% और 90-80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑन एन एवरेज ही होते हैं। तो उसमें हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज जस्ट लाइक अ एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू। मीडियन मींस उस एवरेज में जो बीच वाले पॉइंट्स हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या उसके एनालिसिस के बाद उस पर्टिकुलर डेटा में क्या डेविएशंस आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किसकी ज्यादा सबसे फ्रीक्वेंसी है, कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोड। So from all this perspective, we will be discussed one by one and completing the theoretical section first, and then start with the numerical section of statistics. Hopefully you got the idea of statistics. Thank you so much.